कर दोस्तों, मैं नितेश नितेश करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके एसएससी में सीजीएल की भर्ती आई हुई है। बहुत सारे पदों पर 14,000 से ऊपर पद है इसमें। आप लोग जरूर अप्लाई करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीजीएल बहुत हार्ड है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। मैं उन्हीं के बारे में आपको बात बताऊंगा और क्या क्या कुछ रहने वाला है, कैसे पेपर होता है, कैसे क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एज क्राइटेरिया है, कब तक फॉर्म चलेंगे, कब फॉर्म स्टार्ट हुए थे, क्या फॉर्म फीस है, सारी बातें करेंगे अपने ए टू जेड। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 जून से स्टार्ट हो चुका है और 4 जुलाई तक आपका फॉर्म चलेगा। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक है। ये टेंटेटिव है अभी तक, इसमें चेंजेस भी हो सकता है, आगे भी जा सकती है। और जो CBT 2 है वो आपका दिसंबर 2025 में हो जाएगा। ये जो आपकी पोस्ट है ये पे लेवल 7 की है, जिसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहती है। ये बेसिक सैलरी, इस पर बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाते हैं। 52% है वो आपका महंगाई भत्ता भी जुड़ता है। तो ये देख लीजिए आप ग्रुप बी की कौन कौन सी जॉब है और किस किस डिपार्टमेंट में आई है, आप पहले ही देखोगे। जैसे 1 नंबर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आपकी पोस्ट है और डिपार्टमेंट है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। ठीक 2 नंबर पर भी वैसा ही है। ASO की पोस्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट है वो किसी में 20 से 30 है, किसी में 18 से 30 है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अभी बात करें आपके पे लेवल 2 की, जिसमें आपकी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहती है। ये भी ग्रुप बी की जॉब है। इसमें भी आप एज क्राइटेरिया वगैरह देख सकते हो। अभी आपकी पे लेवल 5 की बात करें, जिसमें आपकी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 तक रहती है। इसमें आपकी ऑडिटर की पोस्ट है जो आपकी C&AG में आई है। ये आपके अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, इनकी मिनिस्ट्री है, अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट। ये ग्रुप सी की जॉब है जिसमें आपकी एज क्राइटेरिया वो 28 से 27 है। इसके अलावा आपको OBC SC ST वालों को अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है। सेम ये पे लेवल 4 की देखें तो 25,500 से 81,100 तक आपकी सैलरी रहती है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो। पोस्ट कौन कौन सी ये भी देख सकते हो और इसके आगे डिपार्टमेंट कौन कौन सा है ये भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अभी यहाँ पर आपकी एज लिमिट है जो जिस पोस्ट में आपके 18 से 27 साल एज दी गई है, उसमें आपका जन्म 2/8/1998 से लेकर 1/8/2007 के बीच होना चाहिए। इस डेट को हुआ है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। ये आपको एज रिलैक्सेशन है, जिसमें SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है। PWD कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है, विकलांग वगैरह होते हैं, तो उनको 10 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप डिफेंस सिविलियन के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपके रिटर्न की गारंटी से तैयारी करवाते हैं। आपको रिटर्न में पेपर में आपको कुछ भी बैच से बाहर नहीं मिलेगा। 100% आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो बैच के अंदर से मिलेगा। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इस बैच की वैलिडिटी वो आपकी लाइफ टाइम तक है, यानी जब तक आप जॉब नहीं लग जाते तब तक है। इसके अलावा हम डिफेंस सिविलियन के आगे कोई भी बैच लेकर नहीं आएंगे। जो भी न्यू बैचेज आएंगे वो इसी में ऐड हो जाएंगे और जो बच्चे ऑलरेडी पेड बैच से जुड़े होंगे उनके लिए वो सारे बैचेज फ्री होंगे, अपने आप वो ऐड हो जाएंगे। इससे आपको बार बार पैसे लगाने की जरूरत ना पड़े। इसमें इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल चैट भी करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप हर छोटे मोटे सवाल मुझसे कर सकते हो और मैं आपको गाइडेंस करूंगा। मेडिकल रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। बैच लेना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए आप सबको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं पहली पोस्ट है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, जिसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका और 12th में आपके 60% होना चाहिए और साथ में आपका मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसी प्रकार से बाकी पोस्ट के लिए भी। फीस की बात करें तो जो OBC और UR से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, उनको 100 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। बाकी अगर आप SC ST या महिला है या एक्स सर्विसमैन है या आप दिव्यांग हैं तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म फीस फ्री है। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं और उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया आपने और आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो 9 जुलाई 2025 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, जिसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अगर आपने कुछ डिटेल गलत भर दी है तो। वरना आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म डिटेल में जो भी है वो सही से भरी होनी चाहिए और आपको इसमें 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा अगर आप करेक्शन करवाते हो तो। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि आपके आसपास कोई सेंटर है अवेलेबल है या नहीं। एसएससी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आपके आसपास का सेंटर मिल जाता है, ज़्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। लगभग 100-150 किलोमीटर के अंदर ही आपका सेंटर अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, एक तो CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में आपके मैथ से रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आने वाला है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के और 50-50 नंबर रहेंगे। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन करने होंगे। और जो दिव्यांग है अपने साथ स्क्राइब लेकर जाते हैं। स्क्राइब का मतलब है कोई आपसे जूनियर बच्चा है वो आपका पेपर लिखेगा पूरा का पूरा।
तो उसको 1 घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपकी 0.50 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इसके बाद आप अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सीसीबीटी 2 करवाएगा जाएगा, जिसमें भी आपकी पहला सेक्शन है उसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगी, दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 180 क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 60 क्वेश्चन करने होंगे आपको। उसके बाद आपका सेक्शन 2 आएगा, जिसमें आपको इंग्लिश और जीके करना है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 210 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा। सेक्शन 3 में आपसे कंप्यूटर का एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसके आपके लिए 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चन 15 मिनट में आपको वो पेपर करना होगा। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपसे आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपकी टाइपिंग वगैरह होती है, तो वो हो जाएगी। वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें किसी नंबर नहीं जुड़ना, बस आपको पास करना है। यहाँ आप अपना सिलेबस देख सकते हो, जिसमें पहला ही है रीजनिंग का, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपके टॉपिक आने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है वो आपका जनरल अवेयरनेस का, ये पॉइंट भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर आपका मैथ्स है, ये पॉइंट आने वाले हैं, ये टॉपिक्स आने वाले हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और चौथा है इंग्लिश का, तो ये भी आप ले सकते हो। ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है मैथ्स का, डिटेल में पूरा का पूरा। ये आपका इंग्लिश का आ गया, और ये आपका जीके का सिलेबस है, और ये आपके कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, स्टैटिक में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब उन चीज़ों के बारे में है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपको 10th की और 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर आपने कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखा है, ग्रेजुएशन वगैरह या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा, तो वो भी आप लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगा देना। ओबीसी वाले हैं वो खास ध्यान रखें, सेंटर का ओबीसी लगाना जो इंग्लिश में लिखा होता है। बाकी जो आपके स्टेट का ओबीसी होता है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी में होता है। एसटी का सेंटर का और स्टेट का एक ही होता है, वो अपना लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले भी सेंटर का लगवाएं। और यूआर वालों के लिए कुछ होता नहीं है। अगर आप दिव्यांग हो, फिजिकल डिसेबल हो, तो अगर आपके पास वैसा कोई सर्टिफिकेट तो वो भी आपको लगाना है। एक्स सर्विसमैन वालों को भी अपनी डिटेल डालनी होगी। रिटर्न होने के बाद आपसे स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, वो क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट बहुत ही नॉर्मल सा होता है, मतलब तो ही नहीं है ऐसा मान लीजिए। और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट निकलती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। थैंक यू सो मच।